नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। जो साथी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो भाई आज जो गद्दी खेड़ी पशु मेले की आपने वीडियो देखी है, पहले वाली वीडियो, उसी सीरीज में आज हमारे साथ एक और पशुपालक भाई हैं जिनके पास बहुत अच्छा मुर्रा बुल है। ये बुल का भी परिचय कराएंगे और भाई साहब से भी परिचय ले लेते हैं। एक बार भाई साहब सभी दर्शकों को राम राम श्याम श्याम कर दो। सभी दर्शकों को, चैनल को देख रहे जो दर्शक भाई हैं सबको राम राम। और अमित भाई साहब का धन्यवाद करता हूं जो ज़मींदार भाइयों के लिए मैं एक प्रोत्साहन के तौर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसे ज़मींदार भाई में मान ले काम करने की योग्यता निखर कर ऊपर आएगी और ज़मींदार का भला होगा। अच्छे पशुओं का ये चयन करते हैं और अच्छे पशुओं के बारे में ये दिखाते हैं। ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ भाई साहब से, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अपना नाम गांव बता दो भाई साहब। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मेरा गांव करसोड़ा है और मेरा ये जो बुल है इसका नाम है प्रिंस करसोड़ा। प्रिंस करसोड़ा। क्या मिल्क रिकॉर्ड है भाई साहब बुल का? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है भाई साहब 25 kg पर डे। 2 बार की विनर है गाँव के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी विनर रही है। जो HLDB की मिल्क रिकॉर्डिंग होती है उसमें रिकॉर्ड कराया 25 किलो। तो अपने घर की जोटी है, घर की भैंस है। तो फादर साइड का भी कुछ रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है भाई साहब 31 64 61 का बच्चा है जो हरियाणा HLDB का बुल है हिसार से। और फिलहाल वो ये अपना जो जगाधरी सीमन बैंक है उसके अंदर है। तो ये जो नंबर बताया आपने ये हिसार सीमन बैंक का जगाधरी का, क्योंकि हिसार से क्या होता है जगाधरी में ले जाते हैं तो उसकी सीरीज थोड़ा बदल देते हैं। वो फिलहाल जगाधरी है दिखा रहे हैं भाई साहब, उसका जो स्थान है ना जगाधरी दिखा रहे हैं। तो भाई ये जो नंबर बताया आप, जो जानकार पशुपालक हैं या जो ब्रीडर हैं उनको पता भी होगा ये अगर जगाधरी का नंबर है तो हिसार में क्या नंबर रहा होगा। मगर HLDB का कोई भी नंबर रहे, HLDB यूँ मान लो मुर्रा में उसके लेवल का कोई है ही नहीं संस्थान, वर्ल्ड लीडर। तो बड़ी अच्छी बात ही है। ज़्यादातर बुल क्या है प्राइवेट बुलों के रहते हैं जो कंपटीशनों में आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि HLDB का बुल भी पार्टिसिपेट के लिए आया है। तो बुल की अभी उम्र कितनी है भाई साहब? ये भाई साहब 3.25 साल का हो गया अभी, मात्र 3.25 साल। हाँ। दांत भाई साहब ये तोड़े नहीं हैं, 8 में 6 दांत है। मतलब 6 दांत है, दांता भरा नहीं है अभी तक। तो सीमन वगैरह आपने बनवा रखा है? सीमन नहीं बनवाया मैंने, पहले इसका प्रैक्टिकल देखा है, मतलब छोड़ना शुरू कर दिया रखा है। और इसकी गांव में और गुआंड में कटड़ू बहुत बढ़िया हैवी वेट के आए हुए हैं। 80-90% कटड़ियाँ हैं उनमें से। मतलब कटड़ी ज़्यादा आती हैं और बॉडी वेट कहने का मतलब ये है कि भाई बॉडी वेट ज़्यादा 50 kg तक वजन आता है बच्चों का। तो आगे का क्या प्लान है? मतलब कोई दूध पर तो नहीं आई होगी अभी तक ना? अभी इसकी जो पहली कटड़ियाँ हैं वो मेरे पास है, वो प्रेग्नेंट होगी। मैंने उसको M29 का सीमन रखवा रखा है। बड़ी अच्छी बात है। HLDB को जो प्राथमिकता देता है मैं ये मानता हूँ कि वो सबसे जागरूक पशुपालकों में है। सरकारी संस्थान है। तो आगे का क्या प्लान है? सीमन वगैरह बनवाने का प्रोग्राम है? बनवाएंगे। जैसे नज़दीक के हुए तो भैंस ले आते हैं, उनकी 2 मान ली मीटिंग हो जाती है। लेकिन जो दूर से आते हैं भाई उनको सीमन की मांग कर रहे हैं, इसलिए सीमन बनवाएंगे अब इसके। तो कब बनवाने का प्लान है? रिजल्ट देखने के बाद या पहले ही? जो कटिया है उसकी हम मिल के रिकॉर्डिंग करवाएंगे पहले जो इसकी, उसके बाद में सीमन बनवाएंगे। तो जैसे आपको यहाँ आवाज़ दे रहे थे, फौजी बोल रहे थे, एक्स सर्विसमैन हो आप? नहीं, मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, वैसे फौजी बोलते हैं गाँव। हाँ। ये तो अच्छी बात है मेरा नाम। और गांव में वैसे फौजी बोलते हैं? नहीं, फौजी नहीं बोलते। तो वैसे ही कह रहे थे? वैसे फिजिकल को देखकर फौजी बोल देते हैं कुछ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। ये तो आपका फिजिकल गांव में किसान होते हुए इतना भी तरह के लोग ये जज कर रहे हैं कि फौजी हो आप, तो फौजी ही हो। ऐसी बात नहीं कि जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी निष्ठा से करता है वही देश का सैनिक है। देश का सैनिक वो भी है जो देश के किसी भी कोने में देश को ऐसी कोई हरकत नहीं करता कहीं भी जिससे समाज में कोई गलत हो। 7 साल हो गए मुझे माले पशुपालन में आए हुए और मैंने 4 भैंसें HLDB की मिल्क रिकॉर्डिंग में अपनी विजेता बनाई है। और मैं अब नस्ल के ऊपर काम कर रहा हूँ और बढ़िया नस्ल तैयार कर रहा हूँ। खरीद बेच भी करते हो भैंसों? मैं इतनी ज़्यादा खरीद बेच नहीं करता, लेकिन मेरा टारगेट अच्छी भैंसें तैयार करना है, अच्छे सीमन प्रयोग करके अपने बुल से प्रेग्नेंट करवाता हूँ जो इसके खून से रिलेटेड नहीं है और जो
खून से रिलेटेड है उनके ऊपर मैं HLDV के सीमन प्रयोग करता हूँ। मतलब इन ब्रीडिंग को पूरे ध्यान में पूरा रखते ध्यान में हुए, रखते हुए। ये बड़ी खुशी की बात है। आप सामान्य से किसान हो और इतनी जानकारी रखते हो, क्योंकि इतनी जानकारी है नहीं सामान्य किसानों को। मैं सच बताऊं, 1% लोगों को जिस दिन इतने जानकार हो जाएंगे लोग, उस दिन से तो पशुपालक या किसान वर्ग का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। भाई साहब मेरी पहली जो जोटी थी ने उसने इसकी माँ ही लगाई थी मिल्क रिकॉर्डिंग ने, उसका 25 kg के मिल्क रिकॉर्ड है। और एक जोटी मैंने लगाई खर की फर्स्ट टाइमर, उसने भाई साहब 3 महीने की ने 20 लीटर दूध रिकॉर्ड किया था। और एक भैंस ने मेरी ने 21 लीटर रिकॉर्ड किया था। अच्छे दूध की भैंस जो ब्रीडरों के पास होती है, तो सामान्य किसान आरोप लगाता है कि क्या क्या खिलाते रहते हैं, ड्रग्स देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो आपकी डाइट में क्या रहता है? मैं एक साधारण किसान हूँ और ये मैं अपने आप को एक गरीब किसान नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं 1-2 एकड़ का ही ज़मींदार हूँ। अच्छा जी, फिर क्या बात है, हमें एक नॉर्मल डाइट देते हैं पशु को, लेकिन हम इतना ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी होता है वो डालते हैं। मिनरल मिक्सर देते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और फीड में क्या क्या देते हो? फीड में हम देते हैं जी चूरी है, खंडा है, खल है और छिलका है, चोकर है। उसको मिलाने का कुछ रेशो होता है कि भाई इतने % प्रोटीन विटामिन, ये कुछ इस तरह की? हाँ, उससे पशु में जो विटामिन प्रोटीन की कमी नहीं होती और पशु बढ़िया दूध निकालते हैं। भाई ये बहुत ज़रूरी है। आज मिनरल मिक्सचर हर पशु को हर दिन देना ही देना चाहिए। ऊपर से आप जो घरों में परंपरागत तौर पर दलिया या खल डालते रहते हो, डालिए, मगर उसमें आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि भाई इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना वसा है, कितना प्रोटीन है। पशु की ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से दूर हट के अगर थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे तो ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, प्लेटफार्म पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसके अलावा जो आम पशुपालक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आम पशुपालक को ये कहूँगा भाई अच्छे सीमन का प्रयोग करो और अच्छे बुलों का प्रयोग करो, जिससे तुम्हारी आमदनी डबल हो। ये और अच्छे दूध के साथ ही हमारा अच्छे, जैसे खेती में हम उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं, इस तरह से हमें पशुओं के ऊपर अच्छे सीमनों का और अच्छे बुलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो जो दूध की प्रोडक्शन आपकी, दूध की खपत, क्या घी बनाते हो, दूध बेचते हो? मैं जो विटा है ना उसके अंदर अपना डेयरी के अंदर दूध देता हूँ, फेट के हिसाब से जाता है हमारा। क्या रेट पड़ जाता है? अब 70-75 के आसपास। 100 फैट पे? 100 फैट का 80 है, लेकिन कम ताजी और सभी तरह की भैंसों का दूध आपका 1 किलो 70-75 रुपये kg चला जाता है डेयरी में? विटा के अंदर चला जाता है। क्या खिलाते हो भैंसों को? भैंसों को हम जैसे थोड़ा बहुत तेल भी देते हैं और पशु संतुलित आहार देते हैं पशु को। क्या बात कर रहे हो, ये तो वैसे भी नहीं बिकता। ये बड़ी आपने चमत्कार कर दिया भाई। देख को डेयरी में 70-75 रुपये दूध पड़ता है, यहाँ घर घर जाकर लोग नहीं बेच पाते 62-65। तो भाई से ज़रूर संपर्क कर लियो एक बार, के खिलावत हम भी खिला खिलूँगा अपना सही दाम, क्योंकि सही रेट पे अगर दूध 80 रुपये किलो है भाई साहब। 100 फैट होते भी तो नहीं, 60-65 पे रह लेते हैं ज़्यादा पशु रखने वालों की। तो मैं ज़्यादा पशु रखता हूँ, फिर भी हमारी फैट है ना 90 के आसपास आती है जी, 85-90 के आसपास, या 100 भी आ जाती है कभी कभी। तो भाई से संपर्क कर लियो। एक आपने बात बोली, मैं सामान्य सा गरीब किसान हूँ, आप आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो सकते हो, आप तो ऐसे बहुत साहूकार हो। जब इतनी सारी चीज़ें एक सामान्य आदमी होकर आप सीख गए, जान गए। और दूसरी बात, किसान सामान्य तो होता ही नहीं, उसका प्रभाव है, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है। डॉक्टर हैं जो वो भी हमारी मदद करते हैं, योजना आती है उसके बारे में बताते हैं और क्या देना चाहिए विचार में। सबसे मुख्य आपकी ये है कि आप उत्सुक हो जानने के, सीखने के। आप दूसरों से सलाह लेते हो, नहीं तो आपपंथी में भी लोग बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो एक बार फ़ोन नंबर बता दो, अगर साथी आपसे संपर्क करना चाहें तो उनकी जो भी हेल्प होगी कर सकते हो ना? कर सकते हैं जी। मेरा नंबर है 95-182 48-166। 95-182 48-166। स्क्रीन पर भी जोड़ देंगे भाई। अभी कंपटीशन लड़ाओगे बुल को? हाँ लड़ाएंगे भाई साहब, अडल्ट में उतारेंगे इसको। 6 दांत को अडल्ट में उतारोगे? पहले भी कहीं लेके गए हो? मैं भिवानी ले गया था भाई साहब, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लास्ट लगे हमारा बुल लड़ा। कोई पोजीशन नहीं आ पाई? पोजीशन नहीं आ पाई क्योंकि हैवी बुल थे वहाँ पर, इससे भी ज़्यादा। तो ये छोटा था तब? हाँ। बॉडी वेट में बाहर हो गया। चलो ये तो कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट करते हो, यही बड़ी बात है। जो घर सो रहे हैं उनसे तो अच्छा है। आप बॉडी वेट देख सकते हो भाई, हाइट लेंथ देख सकते हो, और चीज़ें तो आपको सामान्य से दिखेंगी। एक जो मेरे को दिख रही है सामने से, जो बुल की चौड़ाई है, चेस्ट है,
वो बहुत चौड़ी है, देखो आप, जैसी एक राजा की होती है सेम टू सेम वैसी ही। चलो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप कंपटीशन में अच्छा पार्टिसिपेट करो। देखो जज को करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो, सही है भाई। मगर हमारे वो भी हमारे ही भाई हैं, जो पोजीशन आएगी वो तो भाई उनके ऊपर निर्भर है, मगर आप लेके आए। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बुल अच्छा रिजल्ट दे और खूब आप जिस हिसाब से लग रहे हो आप बिल्कुल यशस्वी हो, दूसरों का भी आपसे मतलब आदर्श मान के दूसरों का भी कुछ उद्धार हो जाए। जो आप नेचुरल मैटिंग कराते हो, अगर आपके नज़दीक के हमारे कुछ दर्शक हों तो अगर मैटिंग के लिए आए तो क्या चार्ज सुनिश्चित कर रखा है? जी मैंने मीटिंग का 1100 लिया है शुरू में। हाँ जी। और अभी अब मैं मीटिंग पहले सीमन बनवाने की सोच रहे थे, फिर लेकिन टाल दिया सीमन, अब नहीं बनवाएंगे। जोटी का रिजल्ट देखेंगे, जो इसकी कटड़ी है वो ब्याने के बाद में उसका मिलकर रिकॉर्डिंग करवाएंगे, उसके बाद हम सीमन बनवाएंगे। आप सामान्य से और ज़रूरतों को समझने वाले व्यक्ति हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक दो का और देखो, एक का नहीं, दो चार का उसके मेरे बाद। पास मले गांव में आसपास इसकी 60-70 कटड़ियाँ मेरी जानकारी में हैं, बहुत बढ़िया कटड़ियाँ हैं और लंबाई ऊंचाई बहुत बढ़िया है और थनों का गैप भी बहुत बढ़िया है उनका। मैं भिवानी एक इसकी कटड़ी लेकर भी आया था वहाँ, वो छोटी थी बिल्कुल। एक्चुअली तब तक भी आप सीमन बनवा सकते हो, आप तब तक ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, आप रिजल्ट देखो। क्योंकि सीमन का क्या है, नेचुरल मैटिंग में और सीमन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो जो एक नेचुरल मैटिंग में 500 डोज पहुंच जाती हैं, ज़्यादा पशुपालकों का उद्धार हो। आप बिल्कुल रीजनेबल रेट रख लीजिए उसका। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को क्या सामान्य पशुपालक को पता नहीं रहता, आप जंप कराते हो किसी भैंस पर, हो सकता हो इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्शन हो तो बुल में भी हो जाए। इस बात का हम ध्यान रखते हैं और डॉक्टरों से भी सलाह लेते हैं, जो मालिक उससे पूछते हैं भाई तेरी भैंस में कोई कमी तो नहीं है। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि बुल एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर कर बुल तैयार होता है और बुल को तैयार करना कोई गरीब आदमी के बस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई सक्शन देनी है, एक आदमी और 1000 रुपये का खर्चा, पहलवान तैयार हो जाता है, बुल तैयार नहीं होता। और कुछ बात तो नहीं छूट गई आपकी? ना जी, धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं भाई किसी अच्छे से अच्छे पशुपालक के साथ, किसी गोपालक के साथ, किसी अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।